सुप्रभात व्यूअर्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज बात करते हैं एक और पहलू पे, एजुकेशन के एक और नज़रिए पे। आज के ज़माने में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस लगभग सभी जानते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में 3 साल के बच्चे को एजुकेशन फील्ड में डाल देते हैं और जो औपचारिक शिक्षा है उसके लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, बच्चे भी बहुत स्ट्रेस लेते हुए उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जितनी उनकी बुद्धि होती है, जिस हिसाब से उनकी कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, उनका मूड्स होता है, बच्चों का जो है वो मूड्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि उनमें समझ नहीं होती है इतनी, वो मैच्योरिटी नहीं होती कि वो जो कर रहे हैं वो उनके आने वाले भविष्य की एक नींव है। तो वो पेरेंट्स ही प्रेशराइज़ करते हैं या टीचर प्रेशराइज़ करते हैं या प्यार से या गुस्से से, जैसे भी उनको वो जितना करवा सकते हैं वो अपनी तरफ से मैक्सिमम करवाते हैं, और बच्चे भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो है सीखने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मल एजुकेशन का प्लेटफॉर्म तो क्लियर ही है कि एक एज लिमिट के साथ प्ले स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, वो सब डिग्री जो हैं वो एक पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन में बहुत अच्छे ढंग से जो है वो कोशिश हो ही रही हैं। बात उन लोगों की है जो बाकी के बचे हुए लोग हैं, जिनकी एज कम या ज़्यादा है, जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए हैं। तो उनके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है जैसा औपचारिक शिक्षा का एक एज के दायरे में है। तो सोचने की बात यह है कि जितना सुगम औपचारिक शिक्षा एज लिमिट के साथ है, उतनी ही सुगम उम्र के जिस क्षेत्र में आपको समझ आती है, जिस क्षेत्र में आप ये सोच लेते हैं कि मेरी रुचि ये है, मेरा पैशन ये है और मुझे अब ग्रूम करके अपनी लाइफ को और अच्छा करना है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत कम है। वैसे तो सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल गुरु है, यूट्यूब है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं और कोई भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। पर दिक्कत ये है कि एक समझ आने के बाद भी कई लोग कैपेबल नहीं होते, उन्हें सर्टिफिकेट या जो कह सकते हैं कि प्रूफ नहीं मिलता कि आपने वो चीज़ सीखी है। तो सोचने की ये बात है कि हम जब इतना सब कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म भी सुगम होना चाहिए कि एज लिमिटलेस स्टडी जो है, एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए, बिना जो वर्तमान स्थिति है जीवन की, रोज़ी रोटी जो है, काम है, उसको छोड़े बिना जब भी आप में समझ आ जाए कि मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, मुझ में इससे ज़्यादा स्किल होनी चाहिए, ज़्यादा कोई चीज़ का फॉर्मल ज्ञान होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो विद प्रूफ कर सके कि कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री जो है, तो उसमें मैंने अपने एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर जो है वो ये अनुभव किया है कि इच्छुक तो होते हैं लेकिन उन्हें ये लगता है कि ये यूज़लेस है, क्योंकि सर्टिफिकेट्स जो है वो नहीं मिलते हैं। तो उस वजह से आपका कोई प्रमोशन नहीं होता है, कहीं पे आपको मेंशन नहीं किया जाता है। स्किल का प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन का प्रैक्टिकल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो एक प्रूफ भी जो है वो एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि आपने जो सीखा उसका एक प्रूफ हो, ताकि आप अपने प्रमोशन में, अपनी जॉब में इम्प्रूवमेंट करने के लिए या लाइफ में कोई बिज़नेस शुरू करने के लिए अगर आपको लोन वोन लेना है या किसी की मदद चाहिए, तो आपको अगले को विश्वास भी दिलवाना पड़ेगा कि ये चीज़ मैंने पहले नहीं सीखी थी, ये फॉर्मल एजुकेशन मेरे पास पहले नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास 40 साल की उम्र में है, 50 साल की उम्र में मेरे पास है, मैं 30 का हो गया हूँ, लेकिन मेरे पास अब +2 का, तो +2 वगैरह का तो शायद ओपन स्कूल में होते हैं, शायद क्या होते ही हैं ओपन स्कूल वगैरह,
ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह होती हैं, तो उस चीज़ की जो अवेयरनेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आदमी में जब समझ आ जाती है और उसे जब नॉलेज नहीं होती है तो वो एक प्लेटफॉर्म जो उस इंसान को वहाँ से मोड़ के ज़िंदगी के बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए मदद कर सके, उन चीज़ों को समझ सके जो उसके बिना उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करे, उस लाइफ को और दिन प्रतिदिन जो है वो बेहतर बनाए, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए उसे कम से कम दिक्कत हो, उसके पास अवेलेबिलिटी इस तरह से हो कि वो अपनी रोज़ी भी कमा सके और साथ साथ अपना जो पीछे काम उसका छूट गया है, जो पीछे उसकी एजुकेशन छूट गई है, या पीछे जो स्किल वो करना चाहता था किसी कारणवश वो रह गया है, तो अगर अब हिम्मत कर रहा है करने की, तो उसको एक अच्छा सहयोग मिले, पॉजिटिव सहयोग मिले, ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। देखिए, चाहे हम किसी की भी बात करते हैं इंडिविजुअल, ये बात कोई देशों की नहीं है, कोई एज ग्रुप की नहीं है, कोई जातिवाद से संबंधित नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल जब उसमें ये समझ आ जाती है कि मुझे जीवन को और बेहतर करना है, तो अगर हम उनका साथ देते हैं, अगर सोसाइटी में थोड़ा थोड़ा भी साथ कोई देता है, या हम इस तरह के सहयोग जब आपस में करते हैं, तो इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट होता है, और इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट बेस होता है सोसाइटी का। अगर इंसान इंडिविजुअली में इम्प्रूव करता है तो सोसाइटी अपने आप इम्प्रूव होएगी, सोसाइटी इम्प्रूव होएगी तो जिला, राज्य, देश और जो दुनिया है वो अपने आप ही इम्प्रूव होएगी, और उसमें हम अच्छा फील करेंगे, हर इंडिविजुअल अच्छा फील करेगा, और जीवन जो है वो अगर इंडिविजुअली में बेहतर बनेगा तो जो आसपास का इन्वायरमेंट वो भी पॉजिटिव होगा, वो भी इम्प्रूव्ड होएगा, और ज़िंदगी जो है वो और बेहतर होगी, तो सभी को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। किसी और पहलू की चर्चा किसी और